आज सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की 949वीं जन्म जयंती है। देश और प्रदेश भर में कई सारे आयोजन हैं। इसी एक आयोजन की श्रृंखला में ये संयोग है कि हमारे श्री अमराराम जी रणवा हैं, जो सहायक पशु चिकित्सक थे। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और आज यानी 4 फरवरी 2023 को उनका सेवानिवृत्ति समारोह का नागरिक अभिनंदन समारोह उनके पैतृक गांव रणवा कृषि फार्म नुआ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में संपन्न हो रहा है। इनके चाहने वाले, इनके रिश्तेदार, स्नेहीजन, सहयोगी सभी ने बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं दी है। सर, एक सहायक पशु चिकित्सक का जीवन और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जो गाय न्याय सच्चाई के लिए अमर बलिदान हो गए, एक संयोग है कि तेजाजी की जन्म जयंती समारोह पर आपका अभिनंदन है। तो हम तो यूँ कहें कि आज तेजाजी की जयंती का ये जलसा भी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। तो किस रूप में देखते हैं लोगों के मिले प्यार को? देखो साहब, मैंने जो नौकरी शुरू से 1904 मई 1987 जिस दिन ज्वाइन की थी न, उस दिन से मेरा यही ध्येय था कि मैं गरीब आदमी को गणेश मान करके उनकी मूक पशुओं की सेवा की है। और आज ये संयोग है, ये तो ऊपर वाले की देन है। ये मेरा मन का विचार नहीं है कि मैं तेजा जयंती को कराऊँ। ये मैंने 3 महीने पहले 2/11/22 को ये लिख के दिया था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो कि मेरी परिस्थितियाँ हैं वो काम करने लायक है नहीं। मैं ज़्यादातर मेरे बीपी का, शुगर का पेशेंट हूँ, इसलिए मेरे से काम नहीं होता है। इसलिए मैंने ये विचार किया। और दूसरी, आज जितने लोगों का स्नेह, सम्मान, प्यार, दुलार मिला है, उसको आप अपने सेवा काल के कार्य से कैसे जोड़ते हैं कि इतना स्नेह आपको लगा होगा कि वाकई में अपने लोगों के लिए काम किया? देखो साहब, पहले तो मेरे को ये पता ही नहीं था कि मैंने इतना काम किया है जी। लेकिन आज इस जन सैलाब को देख के मुझे लग रहा है कि वास्तव में मैंने काम तो किया है। मैं मानता हूँ कि ये दुनिया मेरे पीछे आई है तो मैंने कुछ किया है, लेकिन शुरू में मानता था कि ये तो राजकारी है, अपन काम करते हैं तो तनख्वाह लेते हैं, इसमें पब्लिक का क्या लेना देना है। लेकिन अब लोगों की जन भावना को देखते हुए मैं ललाश्री से आया तो वहाँ कम से कम 1000-1500 आदमी थे और हर आदमी के आंखों में आंसू आ रहे थे कि ये आदमी हमें भी छुड़ के जा रहा है। उनको मैंने एक ही कहा कि मैंने आपको जो सेवा दी है उसका आप पे कोई एहसान नहीं है, क्योंकि सेवा के बदले मैंने तनख्वाह ली है और मेरा ये राजकार्य का फ़र्ज़ था, वो फ़र्ज़ मैंने निभाया है। बाकी आपका जो स्नेह है वो हमेशा के लिए यादगार रहेगा और मैं इसको ज़िंदगी भर आपका एहसान बद रहूँगा। सर, कहते हैं कि एक इंसान की सफलता इस मायने में है कि उसके संतान संस्कारवान हो, योग्य बने। वो ईश्वर ने आपको फलीभूत किया है। अशोक जी एसडीएम बन गए हैं, पीछे वाले बच्चे भी सेटल हो रहे हैं। तो ईश्वर की इस कृपा को, अपने कर्मों की सेवा को कैसे देखते हैं? देखो, ये ईश्वर की कृपा, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाले ने मेरे को सद्बुद्धि दी और उसी के हिसाब से मेरा परिवार फल फूल रहा है। और भगवान से मैं ये आशा करता हूँ कि भगवान दूसरों को भी ऐसी कार्य करने की क्षमता दे। अब आप राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए हैं, क्या सामाजिक जीवन की दिनचर्या रहेगी? किस तरीके से लाइफ को एंजॉय करेंगे? देखो, लाइफ का एंजॉय ऐसे है कि मैं देखो काम तो छोड़ूंगा नहीं, जब तक मेरी हिम्मत रहेगी तो मूक पशुओं की सेवा करता रहूँगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं सामाजिक सरोकार का काम करूँगा और जिनकी गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादी के लिए मैं मेरी हैसियत के हिसाब से सहयोग करता रहूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रण आपने लिया है कि गरीब बच्चियों की शादी का ये एक बड़ा सेवा का संकल्प है। और बाकी आप परिवार के लिए, रिश्तेदारों को, आने वाले लोगों को आभार के रूप में आपकी तरफ से मैसेज? नहीं, मैसेज तो यही है कि भाई आपको भगवान खुश रखे, सारों को आपका जीवन सुख में रहे। तो निश्चित रूप से सुख और संपन्नता की बात और ऐसे सद्विचार जो कर्म निष्ठा जिनकी रही है, तो ऐसे हमारे अमराराम जी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं।